हेलो एवरीवन, इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग करने जा रहे हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ये क्वेश्चन ज्यादातर हर टेस्ट में आता है। कभी आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में दिया जाता है। किसी भी तरह से सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए ये क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये ज्यादातर ग्रामर बेस्ड होते हैं। हमारे आज के क्वेश्चन मोस्टली नाउन पर बेस्ड है। नाउन का एग्रीमेंट वर्ब के साथ में होना बहुत जरूरी होता है और यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। ज्यादातर बहुत ही कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस होते हैं जहां पर नहीं समझ में आता कि वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है या प्लूरल लगानी है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द जूरी इज कंसिस्टेड ऑफ 5 इंटेलिजेंट जजेस। अब जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो सेंटेंस को करेक्ट करके बताया गया है और 5वां ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन सेंटेंस को करेक्ट करने में समर्थ नहीं है तो हम इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, लास्ट वन पर। चारों ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है, गलती नहीं करनी है। कई बार हम जल्दी में पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन ही टिक कर देते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो थर्ड या फोर्थ ऑप्शन ज्यादा रेलिवेंट होता है, इसलिए सारे ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है। द जूरी इज कंसिस्टेड ऑफ 5 इंटेलिजेंट जजेस। अब देखिए, जूरी एक कॉमन नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो जूरी कंसिस्ट ऑफ, ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, माई अंकल इज इन द टीचिंग लाइन, और यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं, इन द टीचिंग टेक्निक्स, इन द टीचिंग प्रोफेशन, इन द टीचिंग प्रोफेशंस, इन द टीचिंग लाइन्स। तो देखिए, टीचिंग एक प्रोफेशन है। अब यहाँ प्रोफेशन भी दो ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशंस दिया हुआ है जो गलत है। इन द टीचिंग प्रोफेशन, लाइन गलत है, टेक्निक गलत है, तो ये वाला ऑप्शन आपका रहेगा इन द टीचिंग प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स हैव गॉन टू लंदन। ऑल के साथ में हैव लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है। देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। हाँ, इस तरह से ज्यादा ठीक रहेगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैव। फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं और ऑप्शन भी, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ऑल द मेंबर्स के साथ में हैज नहीं आएगा। ऑल द मेंबर्स बिलोंग्स टू हिज फैमिली, ये वाला एक्सप्रेशन ठीक नहीं है। ऑल द मेंबर्स बिलोंग्स टू हिज फैमिली हैज, यहाँ पर हैज लगा हुआ है इसलिए गलत है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही ठीक रहेगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैव गॉन टू लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यू शुड स्पेंड योर समर वेकेशंस विद वन ऑफ योर फ्रेंड इन शिमला। योर समर वेकेशंस विद वन ऑफ योर फ्रेंड, मिस्टेक यहां पर है। ऑप्शन देखते हैं, योर समर वेकेशंस, अब कहीं वेकेशंस दिया हुआ है और कहीं वेकेशन दिया हुआ है, तो वेकेशन यहां जिस अर्थ में यूज हुआ है वहां पर वेकेशन ही होगा, इसको प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि पूरा एक समर वेकेशन की बात हुई है। जब डिफरेंट टाइप ऑफ वेकेशंस हम क्लब करेंगे तब वहां पर हम वेकेशंस यूज कर सकते हैं। विद वन ऑफ योर फ्रेंड, अगर वन ऑफ एक्सप्रेशन आता है तो उसके बाद में फ्रेंड में एस लगेगा। तो देखते हैं, जहां वेकेशन हो, योर समर वेकेशन विद वन ऑफ योर फ्रेंड, ये गलत है। यहां पर वेकेशंस लगा हुआ है, ये गलत है। योर समर वेकेशंस विद वन ऑफ योर फ्रेंड, ये गलत है। योर समर वेकेशन विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, तो इसी को टिक कर लेते हैं। अगले सेंटेंस पे जाते हैं, रवि सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड। रवि सर्विस हैव बीन, तो हैव बीन तो नहीं होगा, रवि सर्विसेज हैव बीन, रवि सर्विसेज हैज बीन, रवि सर्विस आर, नन ऑफ दीज, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, सर्विस
को हम दो तरह से यूज करते हैं। एक तो सर्विस, जो प्रोफेशन आप जॉब कर रहे हैं उसको हम सर्विस बोलते हैं, और एक वो छोटे छोटे काम जिनको हम सर्विसेज कह देते हैं, और वहां पर वो प्लूरल फॉर्म में आती हैं। तो यहाँ ये रवीज सर्विसेज हैव बीन, ये वाला सही होगा। रवीज सर्विसेज हैव बीन, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखते हैं। वन शुड डू गुड टू हिज फ्रेंड्स। वन, आपका सब्जेक्ट यहां पर वन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। डू गुड टू हिज फ्रेंड, डू गुड टू हिज फ्रेंड्स, डू गुड फॉर वंस फ्रेंड्स, डू गुड टू वंस फ्रेंड्स। अब वन आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का पजेसिव, वन का पजेसिव प्रोनाउन वंस होता है। टू हिज फ्रेंड्स, वन शुड डू गुड टू वंस फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहां पर पजेसिव वंस यूज किया गया है और फ्रेंड्स यूज किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंट्री शेयर्स बाउंड्रीज विद हेवंस एंड टिबेना, दो कंट्री की बात हुई है, और कंट्री उनके साथ में बॉर्डर शेयर करती है। तो कंट्री के साथ में बॉर्डर्स आता है, बाउंड्री नहीं आती है। द कंट्री शेयर्स बॉर्डर्स, दो की बात हुई है तो बॉर्डर नहीं आएगा, इस वाले ऑप्शन में बॉर्डर दिया हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर है, और यहाँ पर बॉर्डर्स विद हवाना एंड टिबेना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, सी। माई हाउसेज इज बिल्ट ब्रिक एंड स्टोन्स, ब्रिक एंड स्टोन्स ये मटेरियल नाउन है। देखते हैं ऑप्शन, इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन्स, यहाँ पर स्टोन्स को प्लूरल कर दिया गया है। इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, यहाँ पर ब्रिक्स को प्लूरल कर दिया गया है। इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि मटेरियल नाउन को हम प्लूरल में काउंट नहीं करते हैं, काउंटेबल नहीं होता है मटेरियल नाउन, और ब्रिक और स्टोन ये मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं। माई सन पुट हिज साइन टू द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द बैंक क्लर्क, ऑप्शन देख लेते हैं। डू हिज साइन टू द डॉक्यूमेंट, पुट हिज सिग्नेचर टू द डॉक्यूमेंट, पुट हिज सिग्नेचर, इन दोनों में क्या फर्क है? सिग्नेचर्स, यहां पर प्लूरल यूज हुआ है और यहां पर सिंगुलर यूज हुआ है सिग्नेचर। डू हिज साइंस, यहां पर साइंस को प्लूरल कर दिया गया है। पुट हिज सिग्नेचर टू द डॉक्यूमेंट्स, कई डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है तो सिग्नेचर्स ये वाला आएगा, पुट हिज सिग्नेचर्स टू द डॉक्यूमेंट्स।